इसलिए उस रवितोष के परिवार से उनका डेलीगेशन टीम भी मिलने नहीं गया। उनका जो स्थानीय प्रतिनिधि विधायक है ना, या स्थानीय जिला अध्यक्ष है ना, जो स्थानीय मंत्री भी है ना, उनसे मिलने अभी तक नहीं गया। आखिर क्यों नहीं तेजस्वी यादव पूछे? हरियाणी लोग क्यों नहीं पूछे कि हरियाणा के जो यादव है इस पार्टी में कमांड किए हुए, वो क्यों नहीं आदेश दिए कि जाओ यार, रवितोष यार सेना में शहीद हुआ है, उनसे भी मिलना चाहिए। खैर, स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उसी रास्ते से जा रहे थे, मगर रवितोष के घर इसलिए नहीं गए कि यादव है, उसलिए नहीं गए। और जैसे अभी जो दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत जो रवितोष यादव शहीद हुए, उनके यहाँ ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष पहुँचते हैं, ना ही प्रतिपक्ष के वर्तमान में मुखिया जो बिहार के वो पहुँचते हैं, जबकि इम्तियाज जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनके यहाँ वर्तमान हो या पूर्व के मंत्री हो, सभी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या ये जाति देखकर कहीं ना कहीं बिहार में ये शहादत दिया जा रहा है लोगों को? देखिए, शहादत और शहीदों के बीच में जातीय राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर खैर विडम्बना है, बिहार में 2025 की बिहार सभा का चुनाव है और इसको भी लोग जातीय शहीदों के शहादत पर भी जो नेता है ना, वो वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। आप कहेंगे कि वोट बैंक की राजनीति कैसे खेल रहे हैं? जब मैंने रवितोष के पिताजी का इंटरव्यू लिया था, तो रवितोष के पिता ने यह आरोप लगाया था, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं भाई, ये रवितोष के पिता का वो दर्द था कि मैं यादव हूं, इसलिए व्हाइट कॉलर वाले लोग नहीं आए। और जवाब किसकी है भाई? रवितोष का घर कितने दूर से है, ये तो देखने वाली बात है। आज शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी के घर जाना अच्छी बात है, बिहार के लोग जा रहे हैं, बिहार के मुखिया जा रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं, मगर शहीद रवितोष के घर कब जाएंगे? क्योंकि रवितोष यादव की पत्नी और 2 बच्ची और एक बेटा और बूढ़ा बाप भी उन व्हाइट कॉलर वाले लोग का इंतजार कर रहा है कि मेरा भी बेटा शहीद हुआ था, मेरा भी बेटा शहीद हुआ था, मेरे भी बेटे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरा भी बेटा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ था। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं। जरा सोचिएगा, जिस वो समाज को वोट देते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जिस समाज को वोट देता हूं, उस समाज के नेता भी हमको नहीं पूछ रहे हैं आखिर हमारी गलती क्या है, हम क्या कि बंधुआ हैं। उन्होंने ये बात हमारे वीडियो में कहा था। आप नहीं विश्वास होगा तो श्री कृष्ण, मैं उस वीडियो को क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा, वीडियो चलने के अंतर्गत में ही उनके पिताजी ने कहा था कि मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज के भी नेता नहीं पूछते हैं। स्थानीय भी विधायक उस समाज के हैं, मगर केवल जाते हैं जिस दिन बॉडी आती है, शहीद की पार्थिव शरीर आती है, उस बॉडी पर जाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। उसके बाद उस परिवार से हालचाल लेने के लिए नहीं गए। जब बात ये चर्चा होती है कि शहीद रवितोष के घर कोई राजद का बड़ा नेता या उनके समाज का कोई बड़ा नेता नहीं गया, तब तेजस्वी यादव को आनन फानन में वहां के माननीय जो विधायक हैं, विधायक जी नहीं जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने, वो अपना दूत भेजते हैं। और दूत में पता है किसको भेजे थे? किसको भेजे थे? उनके सपुत्र को भेजे थे। बताइए ना, पार्टी के लोग, वो लोग नहीं गए थे। जब छपरा की युवा जब आवाज उठाना शुरू किए, तब जाकर के वो लोग वहां पे बातचीत कराने गए। वैसे जब छपरा के लोग और स्थानीय विधानसभा के लोग जब कहे कि हमारे विधायक साहब कहाँ हैं, कि अपने नेता के पास खबर क्यों नहीं किए, इस बात को लेकर उनके ऊपर प्रेशर बना। और प्रेशर बनने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो हमारा ही स्थिति खराब कर रहा है, तब उन्होंने आनन फानन में, वीडियो चलने के आनन फानन में, वहां पर वो अपने बेटे को भेजते हैं और तेजस्वी यादव की जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनसे बातचीत कराया जाता है और वो तेजस्वी यादव वीडियो कॉल पर आश्वासन देते हैं। मगर सबसे बड़ी बात जानते हैं सिब्बू क्या है? कि आखिर सरकार के लोग क्यों नहीं गए मिलने यार? नेता प्रतिपक्ष को छोड़िए, वो नेता प्रतिपक्ष में है, मगर सबसे अहम जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष की होती है, आवाज उठाना। मगर जरा सोचिए कि सरकार के लोग शहीद परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, शहीद परिवार से पूछने नहीं जाते हैं। हम आपसे रुकना चाहूँगा, जैसे अभी मोहम्मद इम्तियाज खान जो शहीद हुए थे, उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष पहुँचे, बिहार सरकार के मुखिया पहुँचे और चिराग पासवान पहुँचे,
ये राज्यपाल महोदय पहुंचे, उसके बाद वहाँ स्थानीय सांसद जी पहुंचे, लेकिन वही रवितोष यादव वहाँ से 10 किलोमीटर के अंतर में है, ज़्यादा दूरी की वहाँ से नहीं है, 10 किलोमीटर के अंतराल है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? क्या का मतलब जो सेना में शहीद होता है वो शहीद होता है, शहीद में ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीतिक सेक रहे होंगे। मैं कल की घटना बताता हूं कि वही पार्टी जो बिहार बदलने की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उसी रास्ते से जा रहे थे, मगर रवितोष के घर इसलिए नहीं गए कि यादव है, उसलिए नहीं गए, और वहां इम्तियाज जी के घर जाते हैं, शहीद इम्तियाज जी के घर जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं, शहीद परिवार से मिलते हैं, मगर कुछ दूरी पर है भाई साहब। आप तो सत्ता की बात करते हैं, बिहार परिवर्तन की बात करते हैं, आप तो कम से कम चले जाते, जबकि वो हमेशा से यादव और मुस्लिम की बात करते आए हैं, और जाने के क्रम में दरियापुर पहले पड़ता है, उसके बाद गरखा पड़ता है। हम इसीलिए तो बोले कि प्रशांत किशोर यार बिहार बदलने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, कई वीडियो में कहा कि यादवों को ठगा गया, मुस्लिमों को ठगा गया है, मगर ठग तो प्रशांत किशोर भी रहे हैं कि यादव शहीद परिवार के यहाँ उसी जिले में है। अरे चले जाइए साहब, आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे बिहार बदलाव में आपके साथ युवा खड़े हैं कि आप बिहार की अगुवाई कीजिए प्रशांत जी, हम आपके साथ में जाएंगे, मगर आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो अन्य दल करता है। और जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते थे चिराग पासवान जी, आखिर वो भी जब गए होंगे कहीं ना कहीं गरखा पहुंचे होंगे मोहम्मद इम्तियाज के घर पे, तो कहीं ना कहीं दरियापुर क्रॉस करके ही पहुंचे होंगे। जितने भी नेता जा रहे हैं दरियापुर क्रॉस करके ही जाएंगे, जबकि दरियापुर से 2 किलोमीटर के अंतर पे है रवितोष का घर, वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है, वोट बैंक की बात है। रवि कौन है? इम्तियाज जी किस परिवार से आते हैं? शहीद इम्तियाज जी भी से मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। दोनों कहाँ काम करते थे? दोनों बॉर्डर पे काम करते थे, सेना में काम करते थे। उनका कार्य क्या था पता है? कि देश की बॉर्डर को, हमारी भारत माँ को सुरक्षा करना, कि हमारे भारत माँ के जमीन पर, सरजमीन पर कोई आतंकवादी ना घुस जाए, किसी तरह से कोई घटना ना हो, ना हमारे देश के आम नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए उन दोनों शहीदों ने सही शहादत दी। देश के सेना में जातीय रंग नहीं होता है, जातीय बात नहीं होता है। उनके पिताजी ने कहा था शहीद रवितोष के हमारे यहाँ जो सुपर होता है, हम सेना में रहते हैं उसके साथ मिलजुल कर खाते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, मगर हम बिहार में जब आते हैं तो यहाँ जातीय जो बातें होती है बड़ी ऊंचे स्तर की होती है। और जो सारे जो नेता है ना बिहार के नेता, उनकी वोट बैंक की चिंता पड़ी हुई है। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा वोट बैंक की चिंता पड़ी हुई है कि भाई वोट कैसे खसोटा जाए। अरे यादव तो, तेजस्वी यादव के लिए बंधुआ मजदूर है भाई, वो तो हरियाणा से यादव लेकर चले आएंगे वोट देने के लिए, काम कराने के लिए। शहीद परिवार से वो हरियाणी लोग नहीं देने जाने दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हरियाणा वाले लोग कहते हैं कि बिहार के यादवों में दम नहीं है साहब, बिहार के यादवों से केवल वोट लीजिए, शहीद के परिवार से मिलने उलने मत जाइए, केवल फोन पर आश्वासन लीजिए, प्रेशर है तो आश्वासन दे दीजिए कि आएंगे तो मिलने। ये हरियाणा वाले जो यादव जी है ना, वो बिहार के यादवों को कुछ समझते नहीं है साहब, इसलिए उस रवितोष के परिवार से उनका डेलीगेशन टीम भी मिलने नहीं गया। उनका जो स्थानीय प्रतिनिधि विधायक है ना, या स्थानीय जिला अध्यक्ष है ना, जो स्थानीय मंत्री भी है ना, उनसे मिलने अभी तक नहीं गया। आखिर क्यों नहीं तेजस्वी यादव पूछे? हरियाणी लोग क्यों नहीं पूछे कि हरियाणा के जो यादव है जिस पार्टी में कमांड किए हुए, वो क्यों नहीं आदेश दिए कि जाओ यार रवितोष यार सेना में शहीद हुआ है, उनसे भी मिलना चाहिए। खैर हम बिजी शेड्यूल है, हमारे नेता चले गए तो हम मानते साहब, मगर राजद को भी उसी चीज का चिंता है जिस चीज का चिराग को चिंता है, जिस चीज को माननीय हमारे बिहार के मुखिया को चिंता है, जिस चीज को लेकर वहां के स्थानीय सांसद महोदय भी आज गए हैं, उनको भी चिंता है। वो भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, ये भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है साहब।